सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, लेकिन थोड़ी सी लाली निकली है। प्रणाम सूर्य देवता को, आगे और प्रणाम अच्छी तरह निकल जाएगा, दर्शन हो जाएंगे अच्छी तरह करेंगे। आप सभी भी जरूर सूर्य देवता को प्रणाम किया करो। आज की दिनचर्या का आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, और ईश्वर का भी धन्यवाद कर दिया करो कि परमात्मा सुबह सुबह हमारे को उठा देता है और सुरक्षित उठा देता है। कई लोग कहते हैं भाई सोए तो थे लेकिन उठे नहीं जिंदगी भर के लिए। उठ के है, उठ करके दिनचर्या को प्रारंभ कर दिया है। इस बारिश के मौसम में आज मई जून के महीने की गर्मी है। देखो आप इतनी गर्मी में भी सर्दी का एहसास, और भाई आप कितने एसी कूलर चलाओ, कितनी बिजली चलाओ, ठंड तब भी नहीं होती, परंतु परमात्मा की कृपा से तुरंत ठंड होगी। तू का धन्यवाद जरूर किया करो, बहुत बहुत। राम राम जी, राम सत साहब जी, साहब ठीक हो? वाह जी वाह। मौसम अपना है। हाँ, ये फोन में जानकारी रखे है, फोन इस तरह दे रखा है। हाँ, थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाते हैं सुबह की दिनचर्या की। अच्छा अच्छा। हाँ उसको ना इस बहाने से यूं भी घूम जाता, नहीं तो घूमता नहीं था। ठीक ठीक ठीक। आजकल के बच्चे कहाँ घूमते? दोनों काम हो जाए, एक मन रोक तो घूम भी जावे। हाँ जी, अभी दे दो। हाँ वीडियो में हाँ ले लो इनकी। राम राम जी, राम। वीडियो ले लेंगे। दिल्ली का क्या रहा है? अब इनको भाई अंतिम रूप देवांगे। दांत उनका ऐसे बुरुश सा बना करके ऐसे ऐसे सब दांतों में करनी चाहिए, और ऐसे करके सही दांतों है। और फिर क्या करना चाहिए, दो तीन तरीके हैं इसके। दो तीन तरीके क्या है, जैसे इसका रस भी थोड़ा सा पीना चाहिए, तो और फिर इसको ये इसके जैसे इसकी पूंछ है, और इसके यूं मोड़ करके इसकी जीभी भी बन जाती है। दोनों काम होंगे, वो भी करेंगे। थोड़ा सा इसका रस पिएंगे। किसानों से हाथ जोड़ करके एक संत की अपील है कि आप अब इसमें 1 किलो 2 किलो ज्वार का बीज डाल दें, और हर किसान और हर गौ भक्त अपने आसपास कराए, जिससे गौ माताओं को हरा चारा मिल जाएगा। और उन गौ माताओं को हरा चारा मिलने के बाद आपको सोना नहीं, आपको स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए ये देश की जो माटी है, ये सोने से स्वर्ग की ओर लेके चलती है, और ये सोना हमें मिला हुआ है। तो इसलिए इसका प्रयोग सभी करें, और इस अपील को स्वीकार करें कि गौ माताओं के लिए ज्वार बीज दे। और आसपास की किसी भी गौशाला में आप सूचना दे दे, बड़ी होते ही गौशाला वाले काट करके ले जाएंगे। आप उस अगली फसल आप बीज दो। रेस लगाएंगे भाई, और लगानी चाहिए। आप लोग भी रेस लगा करो। ये तो जो दिनचर्या में आप अपना लो, दिनचर्या में कुछ कुछ चीजें तो प्रतिदिन करने की होती हैं। आप अपनी आजीविका कमाने के लिए नौकरी पे प्रतिदिन जाते हो, ऐसे ही इस जीवन की आजीविका को चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए कुछ दिनचर्या में जरूर डाल लो। ये चीजें जरूरी है। स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। रोगी रहोगे तो भोगी रहोगे। रोगी आदमी ऐसा बताते हैं कि इस धरती पर बाहर है, और स्वस्थ व्यक्ति इस धरती के लिए तो निश्चित रूप से अपना तो काम करेगा, साथ साथ दूसरों का भी काम करेगा। अपने को तो सुख देगा, अपने आप को तो सुखी रखेगा, दूसरों को भी सुखी रखेगा। स्वस्थ व्यक्ति अपने कष्ट तो दूर करेगा, दूसरों के भी करेगा। इसलिए जीवन में स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जो ये सीख जाएगा वो फिर मार नहीं खाएगा। एक संत कहते थे, बोले कि सत्य बोलो कहीं भी डोलो। तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति कहीं भी डोलना का अर्थ ये है कि आपके अंदर जो है अच्छाई, उससे आत्मा में कभी भी घबराहट नहीं है। आपकी आत्मा धिक्कार नहीं सकती। तो इसलिए प्यारे भक्तों, वो भक्तों, प्रेमी सज्जनों, जान है तो जहान है। आप सुबह सुबह इस दिनचर्या में जरूर दौड़ लगाया करो। परमात्मा से प्रार्थना है, मेरे देश के वासी
इस देश में एक भी व्यक्ति रोगी ना हो, एक भी व्यक्ति भोगी ना हो, एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी ना हो, कोई चोर ना हो, कोई व्यभिचारिणी स्त्री ना हो। सब अपनी मर्यादा में रह करके, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का जो राज होता था, ऐसा ही राम राज्य लाने में आप हमारा साथ दे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप सब लोग जब सुधर जाओगे तो अपने आप ही राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य कहीं से पकड़ करके नहीं लाना। इसलिए आप सबका मैं आभारी रहूँगा। ये भारत माता भारी रहेगी, और इस भारत माता को जिन शहीदों ने आज़ादी दिलवाई थी, इसीलिए दिलवाई थी कि अंग्रेजों का राज यहाँ नहीं होना चाहिए, राम राज होना चाहिए। यहाँ शराब की नदियाँ नहीं बहनी चाहिए, यहाँ दूध की नदियाँ बहनी चाहिए। यहाँ मांस का खाना नहीं होना चाहिए, यहाँ दूध दही का खाना होना चाहिए। और जितना भी नशा है, जितने भी उल्टे कर्म, यहाँ व्यभिचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये राम राज्य होना चाहिए। आओ एक कदम, एक दौड़ उसी की लगाएंगे, उसी की तरफ लगाएंगे। आप लगाते रहें, चलते रहें। चरई बेची, चरई बेची, चरई बेची, चरई बेची, इसी को जीवन कहते हैं, इसी को सार। आज की इस दिनचर्या में आप मेरी दिनचर्या देख ही रहे हैं, और हमारी दिनचर्या प्रेरणाप्रद है। हमारी दिनचर्या जो है वो आपको मार्ग दिखाने वाली है। तो दिनचर्या में ये नहीं मैं दिखाना चाहता कि मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, मैंने कपड़ों को प्रेस कर ली है, मैंने कपड़ों को अब सुखा दिया है, और मैं अब गाड़ी चला रहा हूँ, अब मैं खाना खाऊंगा, अब मैं ये भोजन खाऊंगा। भोजन सभी खाते हैं, परंतु भोजन के बारे में यदि बताते हैं तो अच्छी बात है, यदि जानकारी है तो हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या हम ये चाहते हैं कि हमारी दिनचर्या से लोग प्रेरणा ले, तभी उसका लाभ है। तो ऐसी दिनचर्या में आज दिन भर व्यस्त रहे। आज मैंने कुछ एक पाठशाला शुरू की है पारिवारिक। मैंने उसका जो नाम रखा है नशा मुक्त हरियाणा पारिवारिक संस्कार पाठशाला। उस पाठशाला को मेरे YouTube चैनल पर जा करके, जो अपना YouTube चैनल है और फेसबुक है, आचार्य योगेंद्र महाराज के नाम से YouTube चैनल है, GRD हरियाणा के नाम से, गोरक्षा दल हरियाणा के नाम से फेसबुक है, और उस अकाउंट पे जा करके आप ये हमारी गतिविधियाँ और ये संस्कार की जो पाठशाला है, जो नशा मुक्त पारिवारिक संस्कार पाठशाला है, इसको सुन सकते हैं। तो ये सारा कार्य कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो हम कर ही लेंगे। तो ये सारा जो रिकॉर्डिंग करना, इसमें जो मेहनत लगती है, वो सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी दिनचर्या को आप जरूर देखें। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लॉग आप बोला करो, हमारे ब्लॉग को देखिए। ब्लॉग नहीं, ब्लॉग का अर्थ है दिनचर्या। तो मेरी दिनचर्या मैं उसको बोलता हूँ। तो मेरी दिनचर्या को आप देखेंगे अपने चैनल पर जा करके। और आज दिन भर गोरक्षा दल के कार्यालय का कार्य किया है, और समाप्ति का अवसर है, सायंकाल हो गई है, और अभी 6 बजे के बज चुके हैं। उस समय लाइव भी आना होता है। तो मैं सभी से इस दिनचर्या के अवसर में सभी से विदाई लेता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल पर लाइक कमेंट सब कुछ आप करें, देखें, और अच्छी शिक्षाप्रद दिशा की तरफ इस हरियाणा को, इस भारत को हम लेकर के चलेंगे। बोलिए गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद।